हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचर इज मो एकेडमी। आज हम पढ़ने जाने किडनैपिंग और एब्डक्शन से रिलेटेड सेक्शंस। हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में किडनैपिंग क्या होती है, एब्डक्शन क्या होती है, वो हमने पढ़ा था, डेफिनेशन क्लॉज करी थी। आज हम उसके पनिशमेंट से रिलेटेड डील करेंगे, उससे रिलेटेड सेक्शंस को डील करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पढ़ने हैं, ठीक है। इससे पहले हमने 359 में पढ़ा था कि दो तरह की किडनैपिंग होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ये हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर हमने एब्डक्शन पढ़ा था, एब्डक्शन 362 में पढ़ा था कि एब्डक्शन की डिफाइन क्या होती है। एब्डक्शन खुद में एक पनिशमेंट नहीं है। अगर एब्डक्शन आपके मर्डर के इंटेंशन से करी गई है, कुछ करी गई तो वो पनिशमेंट में मानी जाएगी। किडनैपिंग फ्रॉम पनिशमेंट की कहा दे रखी है, 363 में दे रखी है। इन सेक्शंस को अब हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला सेक्शन है आपका किडनैपिंग का कि अगर कोई किडनैप करता है, किडनैपिंग कितने तरीके की, दो तरीके की, या फिर कोई लॉफुल गार्डियनशिप से आपको किडनैप करता है, या किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया से, ठीक है, किसी भी पर्सन की। अब किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप की दो तरफ की होती है। माइनर है, अगर माइनर मेल है तो 16 साल से कम का, और अगर माइनर फीमेल है तो 18 साल से कम की, ठीक है। और अगर आपका कोई अनसाउंड पर्सन की करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द लॉफुल गार्डियनशिप, तो आपका वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप मानी जाती है। और अगर कोई किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया किसी भी एज का, एनी एज की बात कर रहा है, ठीक है, एनी एज के बंदे की कोई किडनैपिंग करता है, कहां से, इंडिया से किडनैप करता है, तो आपका वो किडनैपिंग मानी जाती है। इसकी पनिशमेंट कितनी है? किडनैपिंग फ्रॉम एनी पर्सन फ्रॉम इंडिया फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, कितने साल की पनिशमेंट है आपके? 7 साल तक की पनिशमेंट है, और इसमें फाइन भी लगेगा। फिर अगला सेक्शन है हमारा 363A। 363A क्या कहता है? कोई आपका किडनैप करता है, मेमिंग ऑफ अ माइनर, कि किसी बच्चे का किडनैप करता है, ठीक है, माइनर का किडनैप करता है फॉर द पर्पस ऑफ बैगिंग, उसको भीख मंगवाने के लिए, तो ये सेक्शन उस पर लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ये, इसका एग्जांपल को ये समझिए कि इस लड़की का मान लीजिए किडनैप करा है, ठीक है, और किडनैपिंग का रीजन क्या है? आपका इस बच्चे से भीख मंगवाना, बैगिंग करवाना, यानी कि भीख मंगवाना, आर्म्स कलेक्ट करवाना, यानी कि भीख मांगने के लिए करवाना। तो इस पे कौन सा सेक्शन लगेगा? आपका 363A का सेक्शन लगेगा, ठीक है, 363A का सेक्शन लगेगा। एक बार हम पढ़ लेते हैं कि 363A कहता क्या है। 363A ये कहता है किडनैप एनी पर्सन, ठीक है, किडनैप एनी माइनर, सॉरी, किडनैप एनी माइनर। माइनर का मतलब यहां पर वही है कि अगर मेल है तो आपका 16 साल से कम का कंसीडर करा जाएगा, और अगर फीमेल है तो 18 साल से कम का कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। लॉफुल गार्डियनशिप ऑब्टेन कस्टडी ऑफ द माइनर एंड फॉर द पर्पस ऑफ बैगिंग, किस पर्पस के लिए? बैगिंग करवाने के लिए, उसे भीख मंगवाने के लिए, तो उसको कितने साल की सजा मिलेगी? 10 साल तक की सजा मिलेगी। और whoever मेमिंग एनी माइनर in order to minor may be employed for use of purpose, यानी कि उसे किस पर्पस के लिए यूज करा जाएगा? बैगिंग करने के लिए, यानी कि भीख मंगवाने के लिए यूज करा होगा, तो उसे कितने साल की सजा मिलेगी? आपका इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, एंड शैल बी लायबल टू फाइन, यानी कि इसमें सिंपल सी बात करके सीधा इम्प्रिजमेंट है यहाँ पर। और इसमें यह फर्क है कि पर्पस क्या है माइनर का? इन ऑर्डर टू एम्प्लॉयड, यानी उसे बैगिंग के काम में डाल देना, ठीक है। और अगर इसमें बैगिंग का मतलब क्या दे रखा है कि किसी से पब्लिक प्लेस में भीख मंगवाना, उसका मतलब यही दे रखा है। एंटरिंग एनी प्राइवेट प्रेमिसेस फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग, यानी कि किसी प्राइवेट जगह पे उससे भीख मंगवाना कि चल जा और भीख मांग करा, ये सब बैगिंग में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपका 364 में। 364 में ये लिखा है कि कोई भी अडप्ट किडनैपिंग करता है, ठीक है, या अबडक्ट करता है। अबडक्शन मतलब यानी कि किसी को फोर्सफुली या डिसीटफुली, यानी कि धोखाधड़ी से उसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाना, अबडक्शन में आता है, ठीक है। किसके लिए? मर्डर के लिए। तो उसको कितने साल की सजा मिलेगी? आपका शेल बी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर मस्ट बी 10 ईयर, मतलब 10 साल तक इसका मिनिमम है, और मैक्सिमम आपकी लाइफ इम्प्रिजमेंट तक भी जा सकती है। जैसे ये देखिए इस इमेज में क्या हो रहा है, ये किसका क्या कर रहा है? एबडक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये एबडक्शन मानी गई, क्यों मानी गई? आपका ये उठाकर लेकर गया, ठीक है। और इसका एबडक्शन का पर्पस क्या है? क्योंकि मैंने खुद बताया था आपको कि एबडक्शन किसी पर्पस से होनी चाहिए, तभी आपका वो क्राइम मानी जाएगी। यहाँ इसने से फोर्सफुली उठाकर लेकर गया एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, क्यों? मारने के लिए। देखिए ये मार रहा है इसको, ठीक है, तो यहां पर क्या लगेगा? इसमें 364 लगेगा। अब बात करते हैं आपका 364A। अब देखिए यहां पर क्या है? किडनैपिंग फॉर किसके लिए? पर्पस फॉर रैंसम, यानी कि फिरौती मांगने के लिए किडनैपिंग करी गई है। हूएवर किडनैप और अबडक्ट, यानी कि किसी को अबडक्ट करते हैं आप किसी पर्पस के लिए, यानी कि अबडक्ट का मतलब यहां पर क्या हो गया? किसी को आप फोर्सफुली उठाकर लेकर, डिसीटफुल लेकर चलेगा, एक प्लेस से दूसरी जगह पे लेकर चलेगा। किस रीजन की वजह से? आप उसको थ्रेटन कर रहे हो कि जान से मार दूंगा, हर्ट कर दूंगा, तेरे को ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा, पीट दूंगा, ठीक है, टू कंपेल, तो उसे मजबूर कर रहे हो कि देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों इसे मजबूर कर रहे हैं, ठीक है, इस बच्चे इसके पाप को मजबूर कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमने तेरे बेटे का किडनैप कर लिया, और रैंसम डिमांड कर रहे हैं, 5-6 लाख की डिमांड कर रहे हैं फोन पे, ठीक है। और ये चिल्ला रहा है डैडा, और यहाँ पर ये चीज उस पर भी लागू होगी, क्योंकि सरकार को, मान लीजिए हमने एक पिक्चर देखी थी, मैं हूं ना में क्या करता है वो,
जो सुनील शेट्टी होता है वो सबको किडनैप कर लेता है, कॉलेज के लड़कों को, और कहता है कि सरकार से अपनी मांग मंगवाने के लिए, और उनसे कहता है कि आप ये पैसा भी दो और मेरी मांग भी मान लो। तो यहाँ पर यार वो क्या कर रहा है, 364A का ऑफेंस कर रहा है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को उठा के ले जाते हो और उससे रैंसम मांगते हो तो ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई लड़की है, माइनर है, उसे मैं ल्योर करके अपने साथ ले आया, मतलब उसे लुभार फैसला के उसे अपने साथ ले आया। अब मैं जो उसे फैसला के ले आया और वो मेरे साथ आ भी गई, अपने आप आ गई मेरे साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, और मैं उसके बाप को फोन कर रहा हूँ, अपनी बेटी, तेरी बेटी मेरे पास आ चुकी है, अब उसको छोड़ना है तो 5 लाख रुपए लगेंगे। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, किडनैपिंग फॉर रैंसम कर रहा हूँ, तो 364A का ऑफेंस लगेगा। अब आते हैं अगला हम 365 में। 365 सिंपली ये बात कर रहा है, किडनैपिंग या अबडक्शन करी जाती है किस पर्पस के लिए, तो सीक्रेटली और रॉन्गफुली कन्फाइन, यानी कि देखिए इस आदमी को क्या है, इसको कन्फाइन कर दिया गया। कन्फाइन का मतलब 4 बाउंड्रीज में कैद कर दिया गया, किडनैप करके, मतलब इसे पहले उठाकर लाए या उठाकर लेकर आए, अबडक्ट करा और अंदर कन्फाइन कर दिया, और ऐसी जगह पे तो इसे कोई ढूंढ ना पाए, सीक्रेटली कन्फाइन कर दिया, तो ये सेक्शन लगेगा। ठीक है, और इसमें पनिशमेंट कितनी है आपकी, 7 साल तक की पनिशमेंट है, जो आपका फाइन भी लग सकता है। ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइन का मतलब 4 बाउंड्री में कलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, 366 में क्या है, अगर आप किसी किडनैपिंग करते हो या अबडक्ट करते हो, किसको, एक वुमेन को, किस लिए, किस पर्पस के लिए। ठीक है, किडनैपिंग और अबडक्शन किस पर्पस के लिए, उससे शादी करने, उस लड़की को कंपेल करने के लिए कि हमसे शादी कर। जैसे इस इमेज में क्या हो रहा है, ये दोनों इस लड़की को उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है, और इससे बाद में इस लड़के ने शादी कर ली, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसे उठाकर ले जाने का रीजन क्या है, इससे शादी करने का, ठीक है, या इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, तो ये सेक्शन लगेगा। यानी कि यहाँ पर अबडक्शन और किडनैपिंग का पर्पस क्या है, लड़की से शादी करना या उसके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करने का। तो यहाँ पर कितने साल की सजा है, 10 साल तक की सजा है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन भी लग सकता है। और अगर इलिसिट रिश्ते बना दिया तो अनदर पर्सन शैल बी पनिश विद अफोसाइड, यानी कि उसको अलग, अगर सेक्सुअली इंटरकोर्स भी करा तो भी ये सेक्शन लगेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, किसी लड़की को उठा के ले गए और किस पर्पस के लिए उठा के ले गए, कि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, मैरिज करने के लिए। अब आपका आता है 366A। 366A क्या कहता है आपका, 366A ये कहता है कि प्रोक्योरेशन ऑफ माइनर गर्ल, यानी कि आप किसी हुएवर एनी मींस व्हाटएवर इंड्यूस अ माइनर गर्ल, किसी माइनर गर्ल को जिसकी एज 18 साल से कम है, फ्रॉम एनी प्लेस, कहीं पर भी लेके जाते हो, गर्ल्स मे बी और नोइंग इज लाइकली टू बी फोर्स सेड्यूस इलिसिट सेक्सुअल, मतलब यानी किसी माइनर लड़की को आप उठा के लेके चले जाते हो फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो आपका 366A लगेगा, जिसमें सजा आपकी कितनी है, 10 साल तक की सजा है। अब बात करते हैं हम 366B में। 366B में ये कह रहा है कि आप कोई लड़की को इंपोर्ट करते हो, ठीक है, आप किसी लड़की को इंपोर्ट करते हो फ्रॉम फॉरेन कंट्री, यानी कि जैसे हालांकि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में भी पहले माना जाता था, अब ये हमारे यहाँ नहीं है। इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब अपने यहाँ लेकर आना, एक्सपोर्ट मतलब लेकर जाना। इंपोर्ट करते हो इंडिया में, ठीक है, किसी लड़की को, फॉरेन लड़कों को, ठीक है, फॉरेन कंट्री से, यानी कि बाहर के देश से, तो उसको कितने साल की सजा मिलेगी, 10 साल तक की मिलेगी। और यहाँ पर पर्पस क्या होना चाहिए, कि पर्पस होना चाहिए इलिसिट इंटरकोर्स, यानी कि उसको इलिसिट यानी कि इंटरकोर्स करने के लिए, गलत तरीके से सेक्स करने के लिए अब उसे कर रहे हो, तो उसे कितने साल की सजा होगी, 10 साल तक की सजा होगी। किडनैपिंग एंड अबडक्शन इनटू ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन ग्रीवियस हर्ट, यानी कि आप किसी को किडनैप करते हो, अबडक्ट करते हो, किस पर्पस के लिए, किडनैपिंग और अबडक्शन किस पर्पस के साथ, ग्रीवियस हर्ट करना या स्लेवरी, यानी कि उससे गुलामी करवाना, यानी कि अपने काम करवाना उससे, ठीक है, किस पर्पस के लिए आप उसे ग्रीवियस हर्ट करते हो, स्लेवरी करते हो। मान लीजिए मैं किसी को किडनैप करके ले गया, अबडक्ट करके ले गया, जबरदस्ती उसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले गया, और वहां पर उसे ग्रीवियस हर्ट करा, उसकी आंखें फोड़ दी, कुछ कर दिया, या उससे अपने घर का काम करवाया, स्लेवरी में डाल दिया, गुलामी में डाल दिया, तो ये चीज उस पर लगेगी। और इसमें कितने साल की सजा है, 10 साल तक की सजा है आपकी, सिर्फ इतने करने पे। अब बात करते हैं आपका 367 की। 367 ये जो दोबारा रिपीट हो गया, 367 में क्या करते हैं, किडनैपिंग और अबडक्शन टू सब्जेक्ट पर्सन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, सेम आ गया ये। आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो के सेक्शंस है वो हमें दूसरे वीडियो में पढ़ने हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारे नोट्स के पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।